आज मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। मेरी रिलेशनशिप्स भी बहुत टाइम से अनस्टेबल चल रही हैं और मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस हमें अपने आसपास बहुत बार सुनने को मिलते हैं। मीन्स स्ट्रेस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्योम काउंसलिंग सर्विसेज। आज हम बात करेंगे मोस्ट बर्निंग टॉपिक, दैट्स स्ट्रेस। आज हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स के बारे में और समझेंगे स्ट्रेस को कि किस तरह से हम स्ट्रेस को डील कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस हमारे माइंड एंड बॉडी का एक रिस्पॉन्स है जो हमारी थिंकिंग को, हमारी फीलिंग को, हमारी लाइफ स्टाइल को और ओवरऑल हमारी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करता है। जब हम अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रहे होते हैं या कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को फेस कर रहे होते हैं तो उस समय हमारी बॉडी अलर्ट मोड पर चली जाती है। हमें रेस्पिरेटरी इश्यूज होने लगते हैं, हमारी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है, ओवरऑल हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। इस कंडीशन में आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप इस सिचुएशन से फाइट कीजिए या आप उस सिचुएशन से फ्लाइट कीजिए, मीन्स मूव ऑन। और मोस्टली 70% पीपल अपनी सिचुएशंस के साथ फाइट करते हैं। रिमेनिंग 30% पीपल ऐसे हैं जो डिसाइड नहीं कर पाते हमें क्या करना है। उन 30% लोगों में से ऑलमोस्ट 20% स्लोली फाइट करते हुए उस बैटल में जीत जाते हैं और अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर लेते हैं। रिमेनिंग 10% ऐसे हैं जो उसे मैनेज नहीं कर पाते और उन्हीं में से 5% लोग ऑलमोस्ट डिप्रेशन के शिकार होते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ के परफॉर्मेंस बेहतर बनानी है, अपनी लाइफ के गोल्स अचीव करने हैं, डेडलाइन से पहले अपना वर्क फिनिश करना है, सो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना ज़रूरी है। उसे हम हेल्दी स्ट्रेस का नाम देते हैं। इस तरह का हेल्दी स्ट्रेस हमारी वेलबींग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। पर अगर इस तरह के स्ट्रेस में डिग्री क्रॉस होने लगे और आपको प्रॉब्लम्स आने लगे तो समझ जाना चाहिए यू नीड टू बी अलर्ट एट दिस टाइम। अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम डेडलाइंस पर अपना वर्क फिनिश नहीं कर पाते या फिर विदाउट ब्रेक नॉन स्टॉप लॉन्ग आवर्स में हमें काम करना पड़ता है। और कुछ अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं, जैसे हमें अपनी जॉब जाने का डर होता है, मनी रिलेटेड इश्यूज़ आ जाते हैं, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को फेस करने से डरने लगते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स भी इफ़ेक्ट होने लगते हैं। हमारी रिलेशनशिप में हमारी फ्रेंड्स, फैमिली और हमारे कोलीग्स के साथ सिचुएशंस इतनी ख़राब हो जाती हैं कि हम उनके साथ रहना पसंद नहीं करते या वो रिलेशन हमें स्ट्रेस देने लगते हैं। हमारी लाइफ में ऐसा भी होता है, हमारी डिमांड्स अनरियलिस्टिक सेट हो जाती हैं, हमें कुछ अनरियलिस्टिक लाइफ से एक्सपेक्टेशंस होने लगती हैं या फिर हम दूसरों की लाइफ से इंस्पायर होने लगते हैं और अपना कंपैरिजन उनके साथ करने लगते हैं। इस कंडीशन में भी हमें स्ट्रेस होने लगता है। अब बात करते हैं कि आप अपनी लाइफ में आने वाले स्ट्रेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या उस स्ट्रेस के क्या साइंस हैं। जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तो सबसे पहले तो आपको स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। या तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है या फिर आपको नींद बहुत कम आती है। लाइफ में बहुत बार छोटे छोटे इवेंट्स पर, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आने लगता है, आप इरिटेट होने लगते हो, फ्रस्ट्रेट होने लगते हो, ओवरऑल आपके अंदर एंगर इश्यूज अराइज होने लगते हैं। स्ट्रेस की कंडीशन में या तो आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती या फिर आप इमोशनल ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हो। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है कि जब आपको स्ट्रेस होता है, आप किसी भी तरह की टेंशन में होते हैं तो आप उस समय ओवर ईटिंग करते हैं। आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली टायर्ड फील करती है, आपके अंदर मोटिवेशन बहुत कम हो जाता है और आपका कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। आपके अंदर निगेटिविटी अराइज होने लगती है, आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो और आपकी लाइफ में उस निगेटिविटी की वजह से फोकस, अटेंशन एंड मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी अराइज होने लगती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप अपनी बात किसी के साथ शेयर करना चाहते हो बट आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मेरा सेफ सर्कल क्या है, मैं अपने आप को कहाँ एक्सप्रेस करूँ।
सो टेक अ पॉज एंड अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ से स्ट्रेस इरेज नहीं हो सकता, स्ट्रेस वहीं रहेगा। बस आपको उसे मैनेज करना सीखना है कि लाइफ में आने वाली ट्रबल्स को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और उन्हें ठीक तरह से डील करेंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम प्रैक्टिकल वेज टू डील योर स्ट्रेस। सबसे पहले तो आप अपना टाइम मैनेज करना सीखिए। जब आप अपना टाइम मैनेज करेंगे तो आप मोस्टली 50% प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे और उन्हें सॉल्व भी कर पाओगे। जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तो आपको उस समय फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी बूस्ट होती है पॉजिटिव थिंकिंग के लिए। आपको एक ही जगह बैठकर सिर्फ उस निगेटिव कंडीशन को सोचते हुए नहीं रहना, आपको उस निगेटिव कंडीशन को अगर बीट करना है सो जस्ट गेट अप एंड डू सम फिजिकल एक्टिविटी। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, आप क्विक शॉर्ट मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो, मेडिटेशन करते हो तो वो आपको ओवर थिंकिंग करने से प्रोटेक्ट करता है, आपके माइंड को रिलैक्स फील कराता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपना सेफ सर्कल आइडेंटिफाई कीजिए। आपकी लाइफ में वो कौन लोग हैं या वो कौन सा ग्रुप है जहां आप अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो और यू नो कि वो लोग आपको ज़रूर समझेंगे, आपको हेल्प करेंगे और आपकी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जब भी आपके आसपास निगेटिविटी बहुत ज़्यादा अराइज होने लगे तो ज़रूरत है आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करने की। उस नेगेटिविटी में आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करना है, अपने माइंड, अपनी बॉडी, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। सो इन शॉर्ट, स्ट्रेस हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्ट्रेस का हमारी लाइफ में होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारी लाइफ के लिए ऑक्सीजन एंड वाटर। बट योर माइंड डिजर्व्स टू बी काम, डिजर्व्स टू बी पीस्ड एंड योर बॉडी डिजर्व्स टू बी रिलैक्स्ड। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि स्ट्रेस से ज़्यादा आप स्ट्रांग हो। आपको अपने स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, आपको उसे मैनेज करना है और ख़ुद को प्रूव करना है कि आप उसे डील कर सकते हो। कोई भी सिचुएशन लाइफ में आए आप उसे फेस कर सकते हो। इट्स बेटर टू चूज़ अवेयरनेस रादर देन टू बी सिट क्वाइट एंड फील स्ट्रेस्ड। और हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि ऐसा आप अकेले के साथ नहीं होता, ऐसा ऑलमोस्ट हम सबके साथ होता है। बट द डिफरेंस ऑफ डीलिंग, हम उस सिचुएशन को कैसे डील कर रहे हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं और कैसे समझ पा रहे हैं। So stay connected to Vyom Counseling Services for more learning, practical and motivational content. And the most important, you deserve a mental peace here.